नेस्ले ने अभी अभी डिविडेंड अनाउंस किया है, तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, उसके रिकॉर्ड डेट क्या है, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नेस्ले कंपनी के बारे में। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि नेस्ले जो कंपनी है बहुत ही बड़ी कंपनी है। और ये कंपनी भारत में बहुत पहले आई है। मतलब ये भारत जब स्वतंत्र भी नहीं हुआ था उससे पहले ये 1912 में भारत में आई थी। ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विस कंपनी है। लेकिन जब भारत इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, 1947 में, उसके बाद भारत भारत गवर्नमेंट में अपने लोकल प्रोडक्शन को पुश करने का ट्राई किया, तो उसी में ये कंपनी इंडिया में रजिस्टर हो गई, नेस्ले कंपनी। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है और ये बहुत बड़ी भी कंपनी है। अगर आपके इसके प्रोडक्ट का मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंडिया में कोई नहीं होगा कि इसके प्रोडक्ट पता नहीं है। मैगी उनका प्रोडक्ट है, किटकैट उनका प्रोडक्ट है, बहुत सारे केचप है, मंच है, क्या ये कॉफ़ी है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो अभी हम देखते हैं कि इसके डिविडेंड के बारे में और थोड़ा सा फंडामेंटल नंबर्स के बारे में। तो ये एपीएमसीजी सेक्टर में कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में। इनकी वेबसाइट भी दी हुई है। तो इनकी जो प्राइस है अभी एक शेयर की, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इनकी प्राइस एक शेयर की है 17,684, मतलब 17,684 रुपीज। ये कुछ दिन पहले तो 20,000 के अराउंड इनका एक शेयर था। मतलब बहुत महंगा शेयर है। अगर आपको ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन सच में इनका एक शेयर 20,000 का है। ये कंपनी का मार्केट कैपिटल जो होता है यह 1,70,718, 1,70,718 करोड़। बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल है। अगर आप बोलोगे कि ये 17,000 का शेयर है तो ये बहुत महंगा है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं रहता। शेयर का जो प्राइस रहती है वो उनकी लिक्विडिटी भी होती है। कभी कभी कंपनी शेयर स्प्लिट नहीं करते तो उसके कारण उनकी प्राइस बढ़ जाती है। तो उस कौन सा शेयर कॉस्टली है और कौन सा शेयर चीप है ये जानने के लिए हमको पी रेशो ज़्यादा देखना पड़ता है। तो पी रेशो जो बताता है वो बताता है कि एक शेयर की प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है और उसकी अर्निंग क्या है। अगर पी रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये शेयर कॉस्टली है, और पी रेशो थोड़ा सा कम है तो ये शेयर थोड़ा सा चीप है एज अ प्रॉफिट के नज़रिए से। ओके। तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 222 रुपीज़ के ऊपर है। ये ट्रेलिंग 12 मंथ का इनका हमेशा फंडामेंटल थोड़ा सा अच्छा ही रहता है। इंडस्ट्री का जो पी रेशो है वो 56 है, लेकिन इनका प्राय पी रेशो चल रहा है 79। तो जो कंपनी स्ट्रांग होती है ऑलमोस्ट उनके पी रेशो थोड़े से तगड़े होते हैं, तो इनका भी 80 के अराउंड ये पी रेशो है। इनकी जो फेस वैल्यू है अभी अगर देखोगे तो ये 10 चल रही है, बुक वैल्यू है 216। तो बुक वैल्यू जो होते हैं, अगर मान लो कि इस कंपनी का सब एसेट बेच दिए जाए, तो जो पैसा आएगा, जो एसेट बिकने के बाद वैल्यू आएगी, अगर उसको सब शेयर से डिवाइड किया जाए तो उनकी ये वैल्यू आगे निकल के आती है। तो प्राइस टू बिक वैल्यू जो है वो 80 रुपीज़ के ऊपर है। तो ये था उसके फंडामेंटल के थोड़े से नंबर के बारे में। अभी बात करते हैं हम डिविडेंड के बारे में। तो इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो जिसकी रिकॉर्ड डेट है 8 अप्रैल 2022। तो इसका मतलब इससे पहले अगर आपके पास शेयर है तो आपको उसका डिविडेंड जरूर मिलेगा। इसका एक शेयर का डिविडेंड मिलेगा 65 रुपीज़। ये फाइनल डिविडेंड है फाइनेंशियल ईयर का 2021 का। आ, तो अभी इसके अगर पिछले डिविडेंड की थोड़ा सा देखा जाए तो ये 2021, एक साल में उन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया। एक्चुअल फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा मार्च, अप्रैल टू मार्च चलता है, तो मैं आसानी के लिए हमेशा ये देखता हूँ कि एक साल में कितनी बार डिविडेंड दे रहे। तो जैसे मान के चलो 21 में उन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया है, कि जो डिविडेंड भी अच्छा खासा है, अभी देख सकते हो। लेकिन अगर इसके डिविडेंड यील्ड निकाली जाए तो यील्ड जो होती है वो डिविडेंड जो आता है उसके डिवाइड मार्केट प्राइस, तो ये बहुत कम आएगी। मतलब 65 को अगर हम 20,000 से करते हैं तो ये बहुत कम आएगी, कि
इसका मतलब जो इतनी प्राइस है उससे उससे डिविडेंड बहुत ही कम है, तो ये ऑलमोस्ट एक ईयर में 200 दिया था, तो ये बहुत ही कम हो जाता है। तो ये था डिविडेंड के बारे में और नेस्ले कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अपनी इंडिपेंडेंस से पहले की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। मैं बता देता हूँ, ये मेरा भी एक फेवरेट स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो एक स्टेबल स्टॉक, तो ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। इनका जो प्रोडक्ट है मैगी, तो मैगी तो भाई बहुत बहुत ही फेमस है। हर घर घर में, मैं मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि जिनको मैगी पता नहीं है। आजकल तो नूडल्स को लोग मैगी के नाम से जानते हैं, तो ये अच्छा है। ठीक है, तो डिविडेंड के बारे में बात हो गई। तो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब करने को मत भूलना, कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करती रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।